न कांग्रेस की सरकार ने इस पर ध्यान दिया और न कांग्रेस के लिए लाठी चलाने वाली राष्ट्रीय जनता दल ने इसका ध्यान दिया। लालू प्रसाद रेल मंत्री भी थे, लेकिन कभी भी कर्पूरी जी पर ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने जो नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब इसका गुणगान बीजेपी के सांसद लगाने बैठे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने देश के कई बड़े दिग्गजों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया। अब ऐसे में आज बीजेपी के कई दिग्गज नेता को सम्मान दिया जा रहा है। और बात करें तो बीजेपी के कई बड़े नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए पहुंचे, मगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने खूब रगड़ा, लालू परिवार पर कड़ा प्रहार किया। क्या कुछ कह रहे हैं भीम सिंह, जरा सुनिए। सैकड़ों बार और सैकड़ों संगठनों की ओर से भारत रत्न की मांग की जाती रही, लेकिन न कांग्रेस की सरकार ने इस पर ध्यान दिया और न कांग्रेस के लिए लाठी चलाने वाली राष्ट्रीय जनता दल ने इसका ध्यान दिया। विदित हो कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की हमेशा समर्थक बन के रही है। लालू प्रसाद रेल मंत्री भी थे, लेकिन कभी भी कर्पूरी जी पर ध्यान नहीं दिया। कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान तब मिला जब देश में गरीब का एक दूसरा बेटा प्रधानमंत्री बना, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। आज इस अवसर पर हम उनसे पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी से, कि नेता विरोधी दल के पद से जितना पर्याप्त संख्या होनी चाहिए विधायकों की, उसके होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के स्पीकर स्वर्गीय शिवनंदन झा जी ने उनको बाजबरिया हटा दिया था। कांग्रेस पार्टी ने कर्पूरी जी का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न को एक परिवार के सम्मान का जरिया बना लिया था। और हद तो तब हो गई जब देने वाला खुद अपने को ही सम्मानित करने लगा। 1955 में नेहरू जी ने खुद को सम्मानित कर लिया। प्रधानमंत्री रहते खुद को अपना ही प्रस्ताव देकर अपने सम्मानित कर दिया। और जब पिता ऐसा किया तो बेटी कहां पीछे रहने वाली थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी 1971 में स्वयं को सम्मानित कर लिया। 1991 में कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी को भी सम्मानित कर दिया। 3 पीढ़ियों को भारत रत्न के अलंकरण से अलंकृत कर देने वाली कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अंबेडकर साहब को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ऐसे महापुरुषों को कभी सम्मानित करने का काम नहीं किया। ये अंबेडकर साहब जिन्होंने हमें संविधान दिया, अंबेडकर साहब को भी भारत रत्न केंद्र की उस सरकार ने सम्मानित किया जिस सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। अंबेडकर साहब को 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने सम्मानित किया। पटेल को भी राजीव गांधी के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। समझ लीजिए कितना ही
कितना ही फेवरेटिज्म का ये जरिया बना हुआ था कांग्रेस पार्टी के लिए कि नेहरू जी को मिल गया, बल्कि ले लिया उन्होंने, इंदिरा जी ने अपने खुद को ले लिया, राजीव गांधी को भी मिल गया, और तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कद नेहरू जी से कहीं ऊंचा था। और ये तो इतिहास है कि अगर गांधी जी वीटो नहीं लगाए होते नेहरू के पक्ष में, तो देश का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। तो आज का दिन बड़ा ही खुशी का दिन है। हम भारत सरकार प्रति आभार प्रकट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पूरे बिहार में खुशी का माहौल है और गुदड़ी के लाल का यह सम्मान याद रखेगा हिंदुस्तान। और ये जो आने वाला चुनाव है, जो आसन चुनाव है, इसमें कर्पूरी जी के चाहने वाले चाहे बिहार में हैं चाहे बिहार के बाहर, सभी एक मुश्त मत अपना ऐसे सम्मान प्रदान करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मत के रूप में देकर करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के सांसद भीम सिंह को सीधा सीधा प्रहार लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने किया है। और सीधा देखिए, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की सरकार जब थी तो उन्होंने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं दिया, मगर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कई और लोगों का नाम उन्होंने गिनाया। साथ ही साथ आपको बताएं तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले पिटारा भारतीय जनता पार्टी ने खोला है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो है लोगों का विश्वास जो है वो जीतने के लिए बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया। बहरहाल इसको हम बस इतना ही। अगर आपने तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।